नरी यानी स्त्री कामिनी की दृष्टि से, दृष्टि के ऊपर, आंखों के ऊपर जो भो है वो धनुष है, और वहां से वो धनुष चलाती है अपनी दृष्टि का। भो धनुष चलियो दृष्टि नरी खरी बेदरत, नयन बाण की चोट सो कामी करे करत। अपने नयनों से बाण छोड़ती है, तीर छोड़ती है, जिससे कामी पुरुषों को गर्द कर देती है, समाप्त कर देती है। कामी करे गरद हेत दे हंसस खावे, उनका हेत जनाकर हंस हंस के उनका सेवन करती है। राम भजन की ओट रामजन चोट चुका। महाराज में उससे वही बच सकते हैं जिसने राम जी के भजन की ओट ली, जिसने राम जी का शरणा लिया है, जिन्हें भजन का आनंद प्राप्त हो गया और उनके गट के भीतर से कामना बिल्कुल भी नहीं है सुख प्राप्ति की। राम भजन की ओट रामजन चोट चुका है। राम जी के जन ही, भक्ति करने वाले जन ही उससे बच सकते हैं, उसकी चोट से। वो चोट करती है लेकिन राम जी के जन उसकी चोट को चुका देते हैं, यानी उनके ऊपर चोट नहीं पड़ती। चोट चुकावे मतलब चोट उनके ऊपर नहीं पड़ती। चोट तो कर रही है अपने नयनों से बाण की, लेकिन कोई साइड हो जावे तो बाण निकल जावे, चोट उसकी चूक जावे। तो कौन चोट को चुका सकते हैं? राम भजन की ओट, जिसके राम भजन की ढाल है, राम भजन का जिसके ढाल है, उसके ऊपर कामिनी के आंखों से बाण तीर साधक के ऊपर नहीं लगते। राम भजन की ओट, ऐसा ढाल आ गया राम भजन का, आवरण आ गया राम भजन का, सुरक्षा कवच आ गया राम भजन का, जिससे रामजन चोट चुकावे। भक्ति करने वाले जन कामिनी की चोट को जो आंखों के तीर से करती है वो उनके पर असर नहीं करता। राम चरण बलि राम के करे अफूटी सरद, और राम जी के बल से उसे बिल्कुल अफूटी कर देते हैं, सरद कर देते हैं, उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। जैसे कबीर साहब के इंद्रलोक से अप्सराएं आई तो कबीर साहब ने कहा कि एक तो मुझे माँ लगती है और दूसरी मासी लगती है। कबीर साहब के ऊपर अप्सराओं के नाच गान का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अप्सराएं भी देखने लगी कि हम इतना सुंदर इंद्रलोक से आई हैं, सुंदर नाच गान कर रही हैं, फिर भी ये तो कबीर साहब तो बिल्कुल भी नहीं रीझ रहे, हमारी तरफ देख तक नहीं रहे। राम भजन की ओर रामजन चोट चुकावे, इस प्रकार से वो कामिनियों की, स्त्रियों की, अप्सराओं की चोट को भक्ति करने वाले जन चुका देते, उनके ऊपर उनका असर नहीं होता। रामचरण बलराम के करे अफूटी सरद, भो धनुष चलियो दृष्टि नरी खरी बेदरत। नारी तो दासी कहीजे सो कैसे तिको उत्तर। नारी दासी पुरुष की का पुरुषा की सांड, पुरुष आगे ने चले वाको करे जमारो भांड। वाको करे जमारो भांड होई अपकीरति सारे। ऊ बोले मुख मुरझाए चदी आपे ललकारे। देखो कामी पुरुष को पुरुष हर लियो रांड। नारी दासी पुरुष की का पुरुषा की सांड। महाराज फरमाने की नारी जो है पुरुषों की दासी है या पुरुषों की सांड है, पुरुषों के ऊपर राज्य करने वाली है या पुरुषों की दासी है। पुरुष आगे न चले वाको करे जमारो भांड।
पुरुष आगे ने चले, वाको करे जमारो भांड। वाको करे जमारो भांड, होए अब कीरत सारे। ऊ बोले मुख मुरझाए, चढ़ी आपे ललकारे। महाराज माने कि नारी से पुरुष आगे चलना चाहिए। यदि पुरुष आगे नहीं चलता है तो उसका मन जमारा ही बिगड़ जाता है। वाको करे जमारो भांड, होए अपकीर्ति सारे। सब जगह अपकीर्ति होती है। क्या अपकीर्ति होती है? जोरू का गुलाम, ये अपकीर्ति हो जाती है। वो बोले मुख मुरझाए, चढ़ी आपे ललकारे। वो तो एकदम मुख मुरझाकर दबे दबे मुख से बात करता है, और कामिनी स्त्री ललकार कर बात करती। देखो कामी पुरुष को पोरुष हर लियो रान। जो कामी पुरुष होते हैं वो स्त्री के सामने कुछ बोल नहीं सकते, और जिनके कामना गट के अंदर कुछ भी नहीं है, वो उनके लिए स्त्री दासी बनी रहती। नारी दासी पुरुष की, का पुरुषा के सांड। नारी आगे नर निबल, गई सबलता क्षीण। पौरुष हर लियो कामना, रहे नपुंसक दीन। रहे नपुंसक दीन, स्वान जो तुकते नारी। खर जो पीछे पड़े, खरी की लाता प्यारी। राम चरण जे काम वश, पुरुष भय बलहीन। नारी आगे नर निबल, गई सबलता क्षीण। नारी के आगे नर जो है निबल हो जाता है, उसका जोर नहीं चलता। नर की सारी सबलता नारी के आगे क्षीण हो जाती, क्योंकि पुरुष हर लियो कामना। पुरुष के गट के भीतर कामना होती है, तो कामना के वशीभूत होकर नारी उसका सारा पुरुषार्थ पुरुष को हर लेती है, और वो नपुंसक दीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। रहे नपुंसक दीन, स्वान ज्यों तुकते नारी। कुत्ते की तरह नारी को देखता है। खरजू पीछे पड़े, खरी की लाता प्यारी। खर यानी गधा। खरजू पीछे पड़े, खर खरी के गधी के पीछे पड़ता है, और वो पीछे से लाते मारती है, लेकिन वो लाते खाता रहता है। खरजू पीछे पड़े, खरी की लाता प्यारी। उसको लाते भी प्यारी लगती है। रामचरण जे काम बस, पुरुष भय बलहीन। ऐसे जो काम के बस हो गए वो पुरुष बल के हीन हो जाते हैं, उनके अंदर से बल समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। नारी आगे नर निबल, गई सबलता क्षीण। नारी नर को ना गिने, जो नर कामी होई। दुर्कार्या आगा पड़े, हांसी गुदारे सोय। हांसी गुदारे सोय, मिष्ट के वायक माने। वा बोले जू गलार, आप बतलावे छाने। रामचरण वे कामरत, जीवे जन्म बिगोय। नारी नर को ना गिने, जो नर कामी होय। जो कामी नर होता है उसको नारी कुछ गिनती ही नहीं, गिनती में नहीं लेती। दुर्कार्य आगा पड़े, उनको दुर्कारती है। दुर्कार्य आगा पड़े, हांसी गुदारे सोई, उसकी हंसी करती। हांसी गुदारे सोई, मिष्ट के वायक माने। वाह बोले जो लगा गलार, आप बतलावे छाने। स्त्री गलार बोलती, यानी गला फाड़ फाड़ कर बोलती, तेज आवाज में बोलती,
और जो कामी पुरुष होता है वो छाने बोलता है, धीरे आवाज में बोलता है, यानी उसे दबा हुआ रहता है। रामचरण वे कामरत जीवे जन्म देखो, इस प्रकार से काम में रत होकर अपने पूरे जन्म को बिगाड़ कर चले जाते, ऐसे ही व्यर्थ में गंवा के चले जाते। नारी नरकू ना गिने जो नर कामी होई, सो कामी गुलाम कही, जोरू तना गुलाम को नर्तन जाय निकाम, किया अच्छा हरि भजन को लग्या और ही ठाम, लग्या और ही ठाम, किया मूरख मन भाया, जो आंधे दह माय हाथ सो ही रघुमाया, विषय वाय वक्ता फिरे कदे न उचरे राम, जोरो तड़ा गुलाम को नर्तन जाए निकाम। जिनके गट के भीतर काम वासना कामना लगी रहती है तो वो जोरू का गुलाम ही रहता है, तो उसका मनुष्य जमारा नर्तन प्राप्त करना देव दुर्लभ, वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। किया अच्छा हरि भजन को लगे, और मनुष्य जन्म की प्राप्ति परमात्मा ने कृपा करके हरि भजन के लिए दी थी, लेकिन हरि भजन तो नहीं किया, कुछ और ही ठाम चला गया, और ही रास्ते चला गया, लग्या और ही ठाम, किया मूर्ख मन भाया। ऐसा मूर्ख हो रहा है जो मन को शरीर संसार के सुख सुहाते हैं वही कर रहा है, मन भावते कार्य कर रहा है, मनोरंजन के कार्य कर रहा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही सेवन कर रहा है। जो आंधे दे माए हाथ सु हीर घुमाए, आंधे के हाथ में हीरा है और वो धय में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, खड्डे में गिर गया। अब आंधे को थोड़ी दिखता है कि कहाँ गिरा, कैसे ढूंढे उसको। इस प्रकार से ये मिनक जन्म हीरे के समान प्राप्त हुआ और उसे धय में गिरा दिया। विषय वाक वक्ता फिरे कदे न उचरे रहा, विषयों के वचन का उच्चारण करते फिरते, कभी राम नाम का सुमरण नहीं करते। जोरू तना गुलाम को नर्तन जाए निकाम, जोरू तना मजूर की क्या इतनी औकात, राम भजे तज कामना चेते बड़ पर भात, चेते बड़ पर भात ज्ञान की दृष्टि निहारे, साध संगति में बैठ अपनो आपो त्यारे, पे विषय ही ज्ञानी जीव को जकन पड़े दिन रात, जोरू तना मजूर की क्या इतनी औकात। जो जोरू का गुलाम होता है, जो जोरू का मजदूर होता है, महाराज फरमाने उसकी क्या औकात है कि वो राम भजे तज कामना, कामना को छोड़कर राम जी का भजन करे तो चेते बड़ पर बात, तो उसके तो बहुत बड़ा दिन उग जाए, भला दिन उग जाए। लेकिन जोरू के गुलाम की ये औकात नहीं है कि वो राम जी का भजन कर पाए, कर ही नहीं पाता। उसी की गुलामी में, उसी की मजदूरी करने में पूरा दिन रात बीत जाता, भजन करने का समय अवसर ही नहीं प्राप्त होता। चेते बड़ प्रभात ज्ञान की दृष्टि निहारे, यदि राम भजन करने लग जाए तो उसके तो उस दिन भला सूरज उग गया, भला ही दिन उग गया। ज्ञान की दृष्टि से देखने लग जाए, साध संगति में बैठ अपनों आपो त्यारे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों के ज्ञान की संगति में बैठे तो अपने आप का कल्याण कर लेगा, तार लेगा अपने आप को।
वे विषयी अज्ञानी जीव को जगने पड़े दिन रात, लेकिन महाराज में उसकी औकात नहीं है, उसके भाग्य में लिखा नहीं है। ऐसे विषयी अज्ञानी जीव को रात और दिन जग नहीं पड़ती, कामनाओं की पूर्ति का ही उपाय करता रहता है, उसी में लगा। जोरू तना मजूर की क्या इतनी औकात, क्यों औकात नहीं, सो ऐसी अकल सो। औकात क्यों नहीं राम भजन करने की, उसकी अकल ही ऐसे ही है। उसका वर्णन करके महाराज फरमा रहे, साध का संग ते दृष्टि चोर्या फिरे, मन की मुष्टि घर कष्ट माई। राम का ज्ञान से निष्ठ बुद्धि उपजी, सुनत ही श्रवण ना सटक जाए। स्वार्थी सृष्टि का इष्ट में अटकिया, रहत बेहाल दे पिष्ट नाही। राम ही चरण गुरु ज्ञान से सटकिया, लिपटिया भूल भटका जुखाई। साध का संगते दृष्टि चोर्या फिरे, भक्ति करने वाले, साधना करने वाले, केवली भगवंतों के संतों के सद्गुरु के संग की तरफ तो वो दृष्टि करते हैं, उनसे तो आंख बचाकर निकल जाते हैं कि कहीं उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ नहीं जाए और कहीं हमें पकड़ नहीं ले, हमें कहीं आवाज देकर हमारे पास बिठा नहीं ले, तो उनसे आंख चुराते फिरते हैं, यानी आंख बचाकर निकल जाते हैं कामी पुरुष। साध का संगते दृष्टि चोरिया फिरे, मन की मुष्टि घर कष्ट में आई। उनकी मन की मुष्टि यानी मन की इच्छा घर के कष्ट में ही लगी। ग्रस्त के सुख प्राप्ति के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, तभी ग्रस्त का सुख मिलता है, ऐसे ही ग्रस्त का सुख नहीं मिलता। तो उन सब कष्टों को उठाने में ही लगे रहते। राम का ज्ञान से निष्ठ बुद्धि उपजी, सुनते श्रवणा सटक जाए। देखो उनकी बुद्धि कितनी निष्ठ हो गई है, खोटी हो गई है कि राम जी के नाम के ज्ञान की बात को सुनते ही सटक जाते हैं। स्वार्थी सृष्टि का इष्ट में अटकिया, और वो किस में अटकते हैं? जहां उन्हें शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति होती है, वही उनका इष्ट हो जाता है। राम जी इष्ट नहीं है, इष्ट कौन है? जहां से शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति हो रही है। स्वार्थी इष्ट का सृष्टि का इष्ट में अटकिया, रहत बेहाल दे पिष्टि नाई, और वो हमेशा बेहाल ही रहते हैं। उन्हें संतोष कभी प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि कामना एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी आगे से आगे जागृत होती रहती है। एक की पूर्ति करते हैं, दूसरी जागृत हो जाती है। राम ही चरण गुरु ज्ञान से सटकिया, गुरु के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से दूर रहते हैं। और लिपटिया भूल भटका जो खाए, भूल में पड़े हुए भटके खा रहे, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति के उपायों में ही लगे। साकर में काकर कहाँ, जाको खर नहीं खाए। ओखर में शाकर कहाँ, ताको दौड़िया जाए। ताको दौड़िया जाए मूल सुमल अधिकारी। मिसरी सूंगे नाय तास में मौत विचारी। यो विषयी विकारी खर नरा, राम भजन नहीं भाई। साकर में कांकर कहाँ, जाको खर नहीं खाए। क्या फरमा रहे महाराज?
कि क्या शक्कर में कंकर है, जिसे गधा नहीं खाता। किस लिए नहीं खाता? क्योंकि इसमें कंकर है, सफेद रंग के कंकर है, इसलिए नहीं खाता गधा। ओखर में साकर का ताकू दौड़ेगा, गधा ओखर में दौड़ लगाता है, रोड़ी में ही लौटता रहता है। तो क्या उसमें उसको शक्कर मिलती है, वहां पर मिठास मिलती है, वहां पर खुशी मिलती है, जो उसमें लौट रहा है, दौड़ रहा है रोड़ी में। ताको दौड़िया जाए मूल सु मल अधिकारी, उसका अधिकार ही मल पर है, गंदगी पर है, विषयों पर है, रोड़ी पर है। मिश्री सूंगे नाय तास में मौत विचारी, मिश्री जो बहुत मीठी है उसे गधा सूंघता तक नहीं, उसे सूंघ ले और खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यूं विषयी विकारी नर खर नरा राम भजन नहीं पाए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, जो विषयी और विकारी खर के समान, गधे की बुद्धि के समान नर है, उन्हें मिश्री के समान राम जी का भजन अच्छा नहीं लगता। उसमें तो उन्हें मौत आती है राम भजन करने में। जैसे गधा मिश्री खाने में मौत का विचार करता है कि मैं मिश्री खा लूंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए वो मिश्री को सूंघता तक नहीं। इसी प्रकार से जो गधे की बुद्धि वाले नर हैं वो राम भजन को सूंघते तक नहीं। साकर में कांकर कहाँ जाको खर नहीं खाए, विषय विकारी ओखरिया भुगते विषय लड़ाए। सील संबंधी ज्ञान को सुनत बदन मुरझाए, सुनत बदन मुरझाए कुसंगा दौड़िया जावे। राम भजन सतसंग साच मन में नहीं भावे। राम चरण कुबुद्धि नरा हार्या रतन गुमाए। विषय विकारी ओखरिया भुगते विषय लड़ाए। जो विषय विकारी ओखरिया, जो ओखर में जाते हैं, रोड़ी में जाते हैं, गंदगी में जाते हैं, मलमूत्र के भांड की तरफ ही जाते हैं, ऐसे विषय विकारी ओखरिया भुगते विषय लड़ाए। विषयों का सेवन करके फिर उसको भुगतते हैं वापस। जैसा ऐसा कर्म किया उन सब कर्मों का फल फिर से भोगना पड़ता है। शील संबंधी ज्ञान को सुनत बदन मुरझाए। उनको कोई शील व्रत का ज्ञान दे, सत्य का, साच का, संतोष का, धैर्यता का, राम भजन का ज्ञान दे, तो ऐसे विषय विकारी नरों को राम भजन का, शील का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। उनका मुंह मुरझा जाता है ऐसे ज्ञान को सुनकर। सुनत बदन मुरझाए कुसंगा दौड़िया जाए। ऐसे राम भजन की बात को, शील की बात को, साच की बात को, संतोष की, धैर्यता की बात को सुनकर तो उनका बदन मुरझा जाता। और कुसंगों के अंदर कहीं कुसंग है तो वो दौड़कर चले जाते। उनमें उनकी हर्षिता है, उनमें उनकी खुशी है, राम भजन में खुशी नहीं। राम भजन सत्संग साच मन में नहीं भाव। उनके मन में राम भजन और सत्संग साच की बात भाती नहीं, उन्हें तो झूठ ही अच्छा लगता। राम चरण कुबुद्धि नरा हार्या रतन गुमाए। ऐसे कुबुद्धि वाले नर जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, वो अपने मिनखा दे रूपी हीरे को, रतन को हार जाते हैं, व्यर्थ में गंवा देते हैं। विषय विकारी ओखरिया भुगते विषय लड़ाए। ताती ऋतु ताता फिरे दौड़े गलो बजाए। राम चरण का मारती खर नर एक सुबाय।
खर नर एक सुबाय खरी माया अति प्यारी। राम कल्पना पूर नहीं तन खेद विचारी। रचेक सुख के कारणे दारुण दुख भुगताए। ताते ऋतु ताता फिरे दौड़े गलो बजाए। ताती ऋतु यानी गर्मी का समय। वैशाख गधे का एक नाम भी है। क्या नाम है? वैशाख नंदन। ताती ऋतु, वैशाख का महीना। ताती ऋतु ताता फिरे दौड़े गड़ो बजाए। अपने गले को बजाते हुए। कैसे बजाता गधा गले को? ढैचूं ढैचूं ऐसे बजाते हैं। गर्मी की ऋतु में दौड़े फिरते। ताती ऋतु ताता फिरे दौड़े गड़ो बजाए। रामचरण कामार्थी खरनर एक सुबाए। जिस प्रकार से गधा वैशाख के अंदर, गर्मी के अंदर दौड़ता फिरता है, वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं खर और नर एक समान, गधे के समान है, कामार्थी, जिनके गट के भीतर कामना वासना भरी पड़ी है। उनका स्वभाव गधे के जैसा स्वभाव। वो भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए दौड़िया फिरते हैं। खरनर एक सुबाय खरी माया अति प्यारी। उनको, जैसे गधे को गधी बहुत प्यारी होती है, खर को खरी प्यारी होती है, वैसे ही कामी नर को त्रिया स्त्री प्यारी होती है, माया प्यारी होती है। काम कल्पना पूर नहीं तन खेद विचारी। काम कल्पना पूर्ण नहीं, उसका काम, उसकी कल्पना कभी पूरी नहीं। और तन खेद विचारे, तन के अंदर उसे दुख होता है। कब? जब कामना कल्पना उसकी पूरी नहीं होती। और कामना कल्पना तो कभी पूरी होती नहीं, तो ये तो दुख का ही कारण है। रचेक सुख के कारणे दारुण दुख भुगताए। एक थोड़े से सुख के लिए दारुण दुख देखना। रचेक सुख क्यों कहा महाराज ने? मिनखा देही के अंदर जवानी कितने समय रहती है? 25 साल से 50 साल मैक्सिमम गिन लो। 40 तक, 20 से 40 तक, बस 15-20 साल। इतने से समय के सुख के लिए 40 साल तक के सुख के लिए कितने वर्षों तक का दुख? 43,20,000 वर्षों तक का दुख। 40 साल की अवस्था तक 15 साल 20 साल के सुख के लिए 43,20,000 वर्षों तक दुख। तो रचेक सुख के कारण दारुण दुख भुगता है। 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवा जून में कितने प्रकार के दुख भोगने पड़े खाली इतने से सुख के लिए। इन सुखों की प्राप्ति के उपाय में इतना रच पच गया कि राम भजन करने का समय नहीं, सत्संग चर्चा सुनने का समय नहीं। न सत्संग सुनता है, न संतों का ज्ञान सुनता है, न भजन करता है। तो रचेक सुख के कारण दारुण दुख भुगताए। ताती ऋतु ताता फिरे दौड़े गड़ो बजाए। जैसे गधा गर्मी के अंदर आवाज करता हुआ दौड़ता रहता है, ऐसे ही ये जो मनुष्य गधे की तरह गधा मजूरी करता रहता है, दौड़ता रहता है गला बजाकर।
खर खच्चर खोदा जिसा जे नर भुगते काम। विषय ध्यान हृदय सदा याद करे नहीं राम। याद करे नहीं राम वाम से सन्मुख ताई। मात पिता परिवार भ्रात सो विमुख सदाई। राम चरण वे जानिए जोरू तना गुलाम। खर खच्चर खोंदा जिशा जे नर भुगते काम। महाराज हमारे की जो कामना की पूर्ति के लिए, विषयों की पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए ही लगे रहो, उसी के कार्यों में लगे रहो। तो वो किसके समान है? खर खच्चर खोंदा जिशा। खर की तरह, गधे की तरह, खच्चर की तरह, खोंदा की तरह। जैसे वो दिन भर जुते रहते हैं, मजदूरी करते हैं और कोई हासिल नहीं होता उन्हें कुछ। ऐसे ही कामी नर इन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए दिन भर लगे रहते। खर खच्चर खोंदा जिशा जे नर भुगते काम। विषय ध्यान हृदय सदा। उनके हृदय में क्या भावना बची रहती है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की कामना, वो हृदय में बसी हुई कामी नर के। तो विषय ध्यान हृदय सदा याद करे नहीं राम। राम जी कैसे याद करेगा राम जी को? क्योंकि हृदय में तो ध्यान तो विषयों का हो रहा, चिंतन तो विषयों का हो रहा। ज्यादा से ज्यादा विषयों के सुख प्राप्ति का चिंतन है, तो राम जी हृदय में कैसे बस सकते हैं बोला? याद करे नहीं राम वाम से सन्मुख ताई। राम जी को तो याद नहीं करता, हमेशा स्त्री के सन्मुख रहता है, जोरू का गुलाम बना रहता है। मात पिता परिवार भ्रातसु विमुख सदाए। जो जोरू का गुलाम होता है, माता से, पिता से, परिवार से, भाई से विमुख रहता है। रामचरण वे जानिए जोरू तना गुलाम। खर खच्चर खोंदा जिशा जे नर भुगते काम। काछ लंपट को बोयणी स्वान तनी दे सोई। वो तो कार्तिक मास में यो 12 मासा जोई। यो 12 मासा जोई सदा चित्त की वृत्ति डोले। श्रवण दृष्टि विकार शुद्ध बायक नहीं बोले। ताते बिचलिया पुरुष ने सत्संग रुचे न कोई। काच लंपट को वो यणी स्वान तनी दे सोई। काच लंपट को वो यणी स्वान तनी दे सोई। जो इस प्रकार से विषयी पुरुष, जिनको काम ही अति प्यारा है, विषय वासना ही अति प्यारी, वो काच लंपट। काच लंपट को वो यनी स्वान तनी दे सोई। उसको कुत्ता कहना, उपमा लगाना, कुत्ते की उपमा लगाना सिद्ध होता है, उसको शोभा देता है कुत्ता कहना कामी पुरुष को। वो तो कार्तिक मास में ही वो 12 मासा जो है, कुत्ता तो केवल कार्तिक के महीने में कुत्ती का संग करता है, लेकिन ये कामी पुरुष तो 12 महीने करता है। यो 12 मासा जो ही सदा चित्त की वृत्ति डोले। इसकी तो हमेशा चित्त की वृत्ति कामिनियों के ऊपर ही जाती रहती है, स्त्रियों के ऊपर ही जाती रहती है। श्रवण दृष्टि विकार, सुनता ही विषय रस की बात है कानों से। दृष्टि के अंदर विषय विकारों के ही दर्शन करता। श्रवण दृष्टि विकार, क्योंकि दोनों के अंदर विकार है। आंखों में भी विकार है, कानों में भी विकार है। तो दोनों में विकार होने की वजह से आंखों और कानों से उसे ऐसी ही चीजें अंदर घुसती है। तो शुद्ध वायक नहीं बोले तो उसके वचन भी अशुद्ध हो जाते हैं।
क्योंकि उसके गट के भीतर चीजें ही ऐसी घुसी हैं आंखों से और कानों से, तो शुद्ध वचन कैसे बोलेगा। ताते बिचलिया पुरुष ने सत्संग रुचे न को, इसीलिए इस प्रकार के कामी नर, बिचले हुए पुरुष, उनको राम भजन सत्संग के अंदर रुचि नहीं होती। काच लंपट को वोई नहीं स्वाण तनी दे सोई, रचेक सुख के कारणे उलझे स्वानी स्वान, पीछे दुख दुबर सहे तोई न तजे अज्ञानी, तोई न तजे अज्ञानी बाल कुत का दुर्कारे, ग्रहे जाल बेहाल न्यात नुकता सु मारे, ये अकल बिना और करे भूले निज भगवान, रचेक सुख के कारणे उलझे स्वानी स्वान। महाराज मैं थोड़ी सी देर के लिए, अल्प समय के सुख के लिए, कुत्ता और कुत्ती उलझ जाते हैं और पीछे दुख दुबुर से थोड़े सी देर का सुख लिया और पीछे उनको बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, उसे सहन करते हैं तो ही न तजे अज्ञानी। इतना दुख होता है तो भी ऐसे अज्ञानी हो रहे हैं कि इस काम को, विषय वासना को छोड़ते नहीं। तो ही न तजे अज्ञानी बाल कुत्का दुर्कारे, सब इस प्रकार से कुत्ते और कुत्ती को दुर्कारते हैं। ग्रहे जाल बेहाल न्यात नुक्तासु मारे, इस प्रकार से घर के जाल में ऐसे बेहाल हो जाते हैं। न्यात वाले नुक्ता करा के उनको कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उनका सारा धन खर्च करा देते हैं। लेकिन ये अकल बिना आरे करे भूले निज भगवान, अकल नहीं होने की वजह से, जैसे न्यात वाले कहते हैं, वो सब सिर पर न्यात के लिए तो जर भी रखने को भी तैयार हो जाते। सब चीजें न्यात वालों की, समाज वालों की आरे करते हैं। और भूले निज भगवान, न्यात के लिए सब कुछ करने को तैयार है, घर गृहस्थी के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन अपने निज भगवान को इन सब करके भूल ही जाते हैं। इन सब कामों में उलझकर, घर गृहस्थी के कामों में उलझकर निज भगवान राम जी को भूल जाते हैं। उनको याद करने का उन्हें अवसर ही नहीं प्राप्त होता। रचेक सुख के कारणे उलझे स्वानी स्वान। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो